अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जी ये सुबह का टाइम है तो मैं जा रही थी किचन में आई थी मैं आटा गूँधने के लिए तो मुझे एकदम से हमारी जो सब्सक्राइबर हैं उनका ध्यान आया तो वो मुझसे कई बार पूछ चुकी हैं और इसके अलावा भी और भी हैं सब्सक्राइबर उन्होंने भी मुझसे पूछा है कि आपका आटा जो होता है वो बड़ा सफ़ेद होता है और आपकी रोटी भी बड़ी गोरी चिट्टी सी होती है। आप कौन-सा आटा यूज़ करती हैं, तो क्या करती हैं? तो मैंने कहा चलो मैं आटा तो गूँधने जा ही रही हूँ, चलिए इसी के ऊपर ही आज एक व्लॉग बना लेती हूँ और यहीं से ही स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे कोई बनाने का मेरा कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन फिर एकदम से ध्यान आया आटा गूँधने जब जा रही थी, तो मैंने कहा चले इसी के ऊपर आज व्लॉग बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आप देख ही रहे हैं ये मेरा आटे का कंटेनर है, तो ये मैंने सबसे पहले मैं ना जब निकालने से पहले इसको मिक्स करती हूँ क्योंकि मैं जो है वो 2 तरह का आटा जो है वो यूज़ करती हूँ। एक होता है चक्की का आटा और एक होता है मील का आटा जिसको फाइन आटा भी कहते हैं और उससे ज़्यादा जो फाइन होता है वो हो जाती है मैदा, जिसको सफ़ेद आटा भी कहते हैं और एक होता है चक्की का आटा जो थोड़ा लाल-लाल सा ब्राउन-ब्राउन सा होता है। तो अच्छा वो जो ब्राउन-ब्राउन जो आटा होता है ना मैं डायरेक्ट वो खाली वो यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि उससे एक तो रोटी जो होती है ना वो बहुत चूर-चूर हो जाती है बासी होने के बाद बहुत चूर-चूर हो जाती है और वो रेड-रेड सी थोड़ी ब्राउन-ब्राउन सी रोटी होती है। और जब ये वाला आटा मिक्स कर लेते हैं हम मील वाला, तो इसके अंदर जो एक फ़ाइन आटा जिसको कहते हैं, तो जब वो वाला इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं तो रोटी ना बड़ी गोरी चिट्टी सी हो जाती है और सॉफ्ट भी हो जाती हैं और खाने में भी अच्छी लगती हैं और बासी होने के बाद भी वो चूर-चूर नहीं होती हैं। वो बासी भी अच्छी लगती हैं और इसकी रोटी भी अच्छी लगती है और जब मैं पराठा बनाती हूँ, तो पराठे भी बड़े गोरे चिट्टे से होते हैं, पराठे भी बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन इसमें जो होता है चक्की वाले आटे में जो होता है आप ये देख रहे हैं ये भूसी जो होती है ये निकलता है, ये फाइबर जो होता है ये हमारे गट के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से क्लीन करता है। अच्छा ये भूसी जो होती है मैं ऐसे फेंकती नहीं हूँ, ज़ाया नहीं करती हूँ या आप इसको डस्टबिन में नहीं समझना है, ये मेरा भूसी दान, रोटी दान जो भी समझ लीजिए, जो बासी रोटी जो बच जाती है, जो नहीं खाने में आती है, वो मैं इसी तरीके से जमा करती रहती हूँ। जैसे ब्रेड हो गई, ब्रेड के स्लाइस वगैरह बच जाते हैं या बासी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो मैं इसमें इकट्ठा कर लेती हूँ, बाद में मैं इसको भैंस-खाने भेज देती हूँ। ख़ैर ये तो मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, कई बार रिपीट कर चुकी हूँ। तो आटे के ऊपर बात चल रही थी, तो हाँ, तो वो थोड़ा मतलब जैसे मान लीजिए मैंने 7 किलो अगर चक्की का आटा लिया तो 3 किलो उसमें मील का आटा, फ़ाइन आटा उसमें मिक्स करवा लेती हूँ। वो खूब मिक्स करके दे देते हैं, लेकिन फिर भी जब भी मैं आटा गूँधने खड़ी होती हूँ, तो एक बार मैं खूब उसको मिला लेती हूँ। अच्छा गर्मी की वजह से अब मैं थोड़ा कम ही मँगा रही हूँ आटा क्योंकि वही कुदरती तौर तौर पर इस पर घुन और कीड़े वग़ैरह लगने लगते हैं आटे में और आटे में मैं थोड़ा-सा बस चुटकी भर नमक ज़रूर डालती हूँ। अच्छा नमक डालने का रीज़न बस मैं डालती हूँ क्योंकि ना इससे ना रोटी बिल्कुल फीकी नहीं होती है। हम आप लोग खाकर देखना बिना आटे की जो रोटी होती है बिल्कुल फीकी-फीकी सी होती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे कहते हैं कि हमें घी लगाकर दे दें, तो ज़रा घी की जो रोटी होती है हल्का-सा उसमें नमक होता है ना तो वो अच्छी लगती है जब घी लगाकर उसको खाएँ तो। तो और पूरी का हुआ या पराठे का हुआ तो उसमें तो ख़ैर आटे में नमक डालना ही पड़ता है और अच्छा ये नमक जो है ये सेंधा नमक है जिसको पिंक सॉल्ट कहते हैं, तो ये नुकसान भी नहीं देता है और ये तो चुटकी भर ही ख़ैर मैंने नमक लिया है, कोई ज़्यादा नहीं लिया है। तो बस वो नमक डालकर मैंने अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी सब इसमें और इसको फिर मैं पानी से सादे पानी से बस मेरा आपने देखा मैंने आरओ में से बस पानी लिया, सादे पानी से इसको गूँथना शुरू कर दूँगी। अच्छा एक ये बात है कि मई के महीने में कहते हैं कि नया आटा आता है क्योंकि वो जो नए गेहूँ कटते हैं ना तो वही आटा जो होता है वो पिस-पिस कर वो आने लगता है, तो मैं ख़ास तौर से हस्बैंड से कहकर भेजती हूँ कि नया आटा जब मई का महीना होता है कि नया आटा बिल्कुल मत लाना क्योंकि नया आटा जो है ना वो नुकसान देता है हमारे पेट को। अब कई दफ़ा आ भी जाता है, ख़ैर अभी तक तो नहीं आया है मेरे घर में कि मैं ताक़ीद करके कहती हूँ और उनसे जाकर वो कहते हैं कि नया आटा मत देना, पुराना दे देना, चाहे 1-2 रुपए बढ़ती ले लें, ज़्यादा ले लें, लेकिन पुराना आटा ही देना। तो ख़ैर वो पुराना ही देते हैं आटा। मई के महीने वाला जो नया आटा होता है, वो नहीं देते हैं। तो नए आटे की ये होता है कि नए आटे की पहचान मैं आपको बताती हूँ, नए आटे में ये होता है कि वो चिपकता बहुत है हाथों को हमारे, बिल्कुल चिपक जाएगा। हम सौंधने खड़े होंगे ना, जैसे मैं अभी ये सौंध रही हूँ, तो हाथों को बिल्कुल ऐसा हो जाता है, चिपक सा जाता है बिल्कुल वो। और उसका क्या होता है और वो उसके नुकसान ये हैं कि जब हम डायरेक्ट ऐसे भून कर उसको पका कर खा लेते हैं तो पेट के लिए बहुत नुकसान देता है वो। तो ये मुझे ऐसे पता है क्योंकि हमारी अम्मी हमें बताया करती थी जब शादी से पहले हम कभी आ जाया करता था हमारे घर नया आटा तो यही परेशानी होती थी, हम गूँथते थे तो हमारे हाथों को बड़ा चिपकता था, तो ख़ैर अम्मी गूँथ दिया करती थी। और वैसे तो अम्मी जब वो वाला आटे को जो मैं नया आटा बता रही हूँ उस आटे को हमेशा अम्मी ठंडे पानी से मतलब फ्रिज के पानी से ही गुनवाया करती थी और अगर खुद वो करा करती थी तो वो हम अम्मी को देखते थे वो जब गूँथती थी ना
तो वो ऐसा करती थी कि उन्होंने जैसे जैसे मैंने ये सौंधा है ना, इसको सौंध कर, आटे को सौंध कर उसके अंदर खूब सारा पानी वो भर दिया करती थी आटे के अंदर। आटे के अंदर भर दिया, उसको 15-20 मिनट या आधा घंटा उसको छोड़ दिया रेस्ट के लिए। उसकी जो अम्मी बताती थी कि इसके अंदर जो सारी गर्मी होती है ना वो निकल जाती है, क्योंकि वो गर्मी की वजह से वो जो जब वो आटा हमारे पेट में जाता है तो उसकी वजह से पेचिश वगैरह, ये पेट की कोई मतलब इन्फेक्शन हो जाता है पेट में वो गर्म आटे की वजह से। तो अम्मी उसमें पानी भर दिया करती थी, और जब काफ़ी टाइम हो जाया करता था तो पानी फेंक दिया करती थी, फिर उसको गूंद कर खूब अच्छे से गूंद कर और फिर उसकी रोटियां बनाया करती थी, तो फिर कोई वो आटा जो है वो नुकसान नहीं देता है। तो खैर मैं तो अब अपने वाले आटे की बात करूँ तो ये जो आटा है ये तो खैर नया आटा नहीं है, ये तो पुराना है। ये तो इस तरीके से मैं सौंध कर इसको, और खैर मुझे एक बात बताऊँ मैं यहाँ पर कि मुझे आटा गूंदना जो है मुझे अच्छा लगता है। खैर तो मैं तो आटा खूब मज़े से मज़े ले लेकर गूंदती हूँ, लेकिन ये उनके लिए बता रही हूँ जो जिसके हाथों में या कंधों में या हाथों की उंगलियों में, पोरों में बहुत दर्द रहता है, वो मोड़ने में भी परेशानी होती है ना, तो उनके लिए ये टिप्स है कि वो आटे को इस तरीके से बस सौंधें, और सौंध कर ना उसको कपड़े से कवर करके और उसको थोड़ी देर के लिए रख दें। और रखने के बाद ना उसको आप जब तक अपना कोई और काम निपटा लें, जैसे कि मैं आपको दिखाने के लिए बस ये कर रही हूँ। खैर मैं तो वो नॉर्मली ऐसे गूंद लेती हूँ जल्दी से, खूब मुट्ठी कह लें या मुक्की कह लें, वो लगाकर खूब लगा कर उसमें। और उससे मैं सोचती हूँ कि शायद वो एक अच्छी एक्सरसाइज भी है कि आटा जब हम लगाएंगे, खूब मुक्की लगाएंगे तो हमारे कंधों पर खूब जोर पड़ता है, हाथों पर भी खूब जोर पड़ता है, तो वो एक बेस्ट एक्सरसाइज है। तो खैर मैं तो अच्छे से गूंद लेती हूँ। खैर मगर यहाँ पर दिखाने के लिए आप लोगों को मैं ये कर रही हूँ कि मैंने कहा चलें जब तक कि ये रेस्ट पर रख देती हूँ तब तक मैं जो है बर्तन वगैरह जो मेरे पड़े हुए थे ये उसके ब्रेकफास्ट के, मैंने कहा तब तक मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। तो इनको जब तक वॉश करूँगी और फिर उसके बाद जो है मैं आटे के आपको आगे दिखाऊंगी। आटा तो गूँदना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन गर्मी में रोटी बनाना हाँ बस अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसमें बहुत पसीना आता है रोटी बनाते हुए। अच्छा किचन का और काम जैसे हम कर रहे हैं, ये बर्तन वॉश कर रहे हैं, तो उस टाइम तो हम फ़ैन चला सकते हैं, लेकिन रोटी बनाते टाइम हम फ़ैन नहीं चला सकते। अगर फ़ैन चला लेंगे तो तवा बिल्कुल ठंडा हो जाता है, रोटियाँ बनती ही नहीं है, तो इस वजह से मैं चलाती ही नहीं हूँ उस टाइम पर। अच्छा ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ जब किचन का काम करती हूँ तो ज़्यादातर मैं फ़ैन बंद ही रखती हूँ। मैं कहती हूँ अच्छा है जितना पसीना आ जाए अच्छा ही है, पसीने के ज़रिए जितना भी वेट लॉस होना है वो हो ही जाए तो अच्छा ही है। तो वो पसीने का मैं आपको बताया था, मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि हम लोगों का पसीना जो सर से शुरू होता है तो पैर की एड़ी पर आकर ख़त्म होता है। तो मैं ज़्यादातर यही करती हूँ कि अच्छा है जितना पसीना आ रहा है आता ही रहे, और बस ये करती हूँ कि हाँ ये है कि पसीना जब आएगा तो पानी की कमी हो जाएगी हमारे अंदर, तो उसके लिए बस मैं ये करती हूँ कि बार बार बस सादा पानी बस आर ओ में से निकालती हूँ और पीती रहती हूँ, बार बार निकालती रहती हूँ और पीती रहती हूँ। बस ये काम ज़रूर होता है मेरा। तो अभी सुबह का ही टाइम था, तो अभी तो सिर्फ मैंने सबसे पहले ये आटा ही गूंदने के लिए खड़ी हुई थी, और फिर मैंने ये बर्तन भी थोड़े सारे थे तो इनको भी मैंने वॉश कर ही दिया था। और यहाँ बच्चे जो थे, अब आपको पता ही है कि बच्चों के समर वेकेशन हो गए, तो ये स्टोर रूम में थे, बेटी जो थी अपना कुछ समेटा समाटी कर रही थी। मैंने कहा जो ये आपकी बुक्स वगैरह फैली हुई हैं ज़रा इनको ज़रा साइड वाइड करिए। और बेटे जो थे वो भी किसी न किसी काम में लगे हुए थे। खैर वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पर अब काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 15-20 मिनट तो हो ही गए थे हमारे आटे को रेस्ट करते हुए, तो मैंने कहा चलें अब इसके अंदर थोड़ी बहुत जो मुट्ठी है या मुक्की है वो मार लेते हैं। तो अब आप देखेंगे कि इसमें ज़्यादा मुक्की कह लें या मुट्ठी कह लें, अब वो खैर हम तो मुक्की ही कहते हैं शुरू से, तो वो ज़्यादा मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी जिसके हाथ में अगर दर्द भी होगा ना, थोड़ा बहुत भी जैसे होता है, तो वो बआसानी इसको गूंद सकता है। देखिए पूरी जो मेरी मुट्ठी जो है मैं पूरी बंद ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आटा इतना सॉफ्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। बस अब बड़े प्यार प्यार से मैं इसको गूंद रही हूँ, और ये जो है मेरा आटा जो है ये गूंद कर रेडी हो जाएगा। और अच्छा आटे को गूंदने के बाद जो ये है ना, गूंदने के बाद अब इसको फ्रिज में रखना है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि किसी बाउल में करके नहीं रखें, किसी को जो कंटेनर ऐसा लें जिसका मतलब लिड हो, उस लिड वाले बाउल में करके इसको लिड से ढक कर रखें। अगर हो सके तो गीला कपड़ा एक बना लें कॉटन का, या थोड़ा रेशमी सा, उसको गीला करें और इस आटे के ऊपर इसको कवर कर दें पहले, और फिर उसके ऊपर ये लिड लगाएं, इसकी ढक ढक दें और फिर इसको फ्रिज में रख दें घंटा 2 घंटे के लिए, जब तक आप और काम निपटाएंगी। रोटी तो खैर मैं बाद में ही बनाती हूँ, सबसे लास्ट में ही बनाती हूँ, तो मैं तभी निकालती हूँ। तो बस ये मैंने कर लेती हूँ। और ये जो मैंने इसको ढक कर रखा था, ये मेरे पेड़ों का भी कपड़ा है, ये पेड़ों पर भी ढका जाएगा,
तो अब मैं इसको तय करके यहीं पर रख लूँगी फ़ोल्ड करके, क्योंकि अब ये पेड़ों पर ढका जाएगा। और जब रोटी बना चुकूँगी तो इसको मैं खंगाल कर, खूब अच्छे पानी से खंगाल कर इसको मैं सुखा लूँगी, फिर ये अगले दिन के लिए तैयार हो जाएगा। और मेरा स्लिप जो वो मैंने वो जो था काउंटर टॉप जो था अपना, मैंने बिल्कुल क्लीन कर लिया। और बस इसी तरीके से मैं आटा गूँथ देती हूँ। और वो आज मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया कि आटा भी बता दिया कौन सा यूज़ करती हूँ और आटा कैसे गूँथती हूँ, और वो ये भी बता दिया, और जिनके हाथों में दर्द है वो कैसे गूँथ सकते हैं ये भी मैंने बता दिया। खैर, एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कैसे यूज़ करती है, तो मैंने कहा चले आज कपड़े धो रही हूँ तो आज उनकी भी फरमाइश जो है मैं पूरी कर लेती हूँ। तो मेरे थोड़े सारे कपड़े थे, कोई ज़्यादा नहीं थे, और टावल वगैरह थी, तो मैंने कहा चले पहले कपड़े धोकर उनको मैं दिखा देती हूँ, टावल का मैं बाद में करूँगी। तो पहले मैं कपड़ों की जो एक लोड है वो लगा लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ बेटे देखिए पता नहीं क्या कर रहे हैं दोनों बच्चे। अच्छा, ये बेटी ने कुछ ऑर्गेनाइज़ करा था, अपने पेन्स वगैरह रखे थे, दिखाए थे, तो मुझे दिखाने लगी कि मम्मी देखिए मैंने ऐसे करके कर दिया। मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा करा है। और ये दोनों ने अपनी जो साइड टेबल थी ना बेड की, एक ने अपने लिए ले ली और एक ने अपने लिए ले लिए, दोनों ने अलग अलग कर ली हैं। और मैंने कहा चलें छुट्टी है, कुछ तो करेंगे ना बच्चे, अब तो ये कर लेंगे। तो यहाँ कपड़े धोने चलती हूँ, तो ये पाइप जो आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये मशीन से मतलब मशीन के साथ ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ये इसकी करवाई थी, इसकी सेटिंग वगैरह उन्हीं से, जब प्लम्बर वगैरह आए थे। तो ये पानी जो है, मशीन का पानी जो है इस जगह से अंदर जाता है, यहाँ से निकलता है ये पानी। कोई मुझे अलग से इसके अंदर बाल्टियाँ भर भर के नहीं डालना पड़ता, कोई अलग से पाइप नहीं लगाना पड़ता। वो पाइप जो आपको मैंने दिखाया ना, वो हमेशा खुला ही रहता है। मतलब मशीन को जितना पानी खुद से लेना होगा ना, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, खुद से जितना पानी लेना होगा ये खुद लेती है। इसमें मैं कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ मैंने कपड़े डाल दिए जो मुझे डालना थे, और कपड़ों के हिसाब में मैंने इसके अंदर सर्फ डाल दिए। इसका ये अलग से बॉक्स दे रखा होता है, डिटर्जेंट बॉक्स। तो मैंने उसके अंदर जितना मुझे सर्फ डालना होता है उतना मैंने सर्फ डाल दिया। इसको मैंने बंद करा, ऊपर से इसकी लिड जो है वो मैं इसकी बंद कर दूंगी। अब मैंने इसका स्विच ऑन करा, यहाँ से पावर ऑन करी। पावर ऑन करने के बाद ये आप प्ले का बटन देख रहे हैं, अगर मैं इसको भी ऑन कर दूंगी ना, तो ये मेरी ऑटोमेटिक मशीन है ना, ये खुद ब खुद ये सब कुछ खुद सेट कर लेगी, खुद सेट कर लेगी, और ये मेरे कपड़े जो धुलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें मतलब अपने हिसाब से टाइम को करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये टाइमिंग दे रखी है, धुलने की भी दे रखी है, रिंस की भी दे रखी है, स्पिन की भी दे रखी है, सब तरह की दे रखी है। तो वो मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ, और कभी कभी मैं खुद से भी इसको कर देती हूँ ऑन, तो ये खुद ब खुद हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर टाइम सेट कर दिया है, मैंने यहाँ पर टाइम सेट करा है 25 मिनट का, और खंगालने का भी सेट कर दिया है, और उसको ड्राई करने का भी सेट कर दिया है। वो सब सेट करके मैंने अब इसको ऑन कर दिया, मैंने अपनी मशीन को ऑन कर दिया। अब आप देखेंगे खुद ब खुद इसमें से, बस ये अब ये थोड़ी देर लेगी। ये सब जो सेट हो रहा है इसके अंदर, क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, इसके अंदर खुद ही खुद होता रहता है। जब जो सेट हो जाता है तो टाइम लिख कर आ जाता है कि इतनी देर में आपके कपड़े धुलकर तैयार होंगे। तो अब यहाँ पर जो है टाइम सेट हो चुका है, आपकी पानी जो है अंदर खुद ब खुद गिरने लगा। अब जितना इसको लेना होगा ना, जितना गैलन पानी लेना है, वो खुद ब खुद ये ऑटोमेटिक मशीन है, खुद अपने आप ले लेगी, और लेने के बाद खुद ब खुद पानी रुक जाएगा। वो पाइप जो है वो हमेशा खुला ही रहता है, बंद करने की ज़रूरत, जब करती हूँ तब मैं इसको साफ़ करती हूँ। तो वो पाइप जो है वो खुला हुआ पानी खुद ले लेगा, खुद धुल जाएंगे, खुद ही उसमें वो स्पिन हो जाएंगे, खुद ही ड्राई, सभी कुछ खुद ब खुद उसका होता रहेगा। और यहाँ पे मेरी टॉवल्स वगैरह पड़ी हुई थी, तो मैं वो तो बात की बात है। देखिए मेरे कपड़े धुल गए, बिल्कुल वॉश हो गए, ड्राई होकर निकले, बस थोड़े थोड़े से नमी सी रह जाती है, तो वो खैर मैं अब डाल दूँगी बाहर अलगनी पर, ये सूख कर मतलब रेडी शेडी हो जाएंगे बस। तो बस यही होती है, बहुत आसान है इस वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना, बहुत मतलब मुझे हेल्प मिल गई है इस मशीन से। और बस कपड़ों का ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर किसी का कलर वगैरह निकलता हो तो वो इसमें नहीं डाल दें, नहीं तो कलर जो है वो ख़राब हो जाएंगे। बस यही था मेरा ब्लॉग, चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।